आज हम हिंदी का क्लास 5 का चौथा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है सरिता। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है सरिता। यह एक कविता है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले ये जानेंगे पढ़ने से पहले इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ये सरिता जो लेसन है इसका इनके लेखक जो हैं वो हैं गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, चंपारण बिहार में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली ने सन 1913-1963 को प्रकृति से बहुत प्रेम था। ठीक है, इनको क्या था? प्रकृति से बहुत प्रेम था। इनकी रचनाओं में यह प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें ये प्रकृति से कितना प्रेम करते थे ये स्पष्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। ठीक है, उमंग, पंछी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ का जो अर्थ है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लाइन बाई लाइन देखेंगे इसका अर्थ। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, ये इस पाठ में कभी किसकी बात कर रहा है? लघु सरिता का बहता जल, यानी कि एक छोटी नदी है उसका बहते हुए पानी की बात कर रहा है। ठीक है, अब लाइन पढ़ेंगे हम इसका। कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल। ठीक है, तो कवि का कहना है, कवि कहते हैं इस कविता में यह छोटी नदी का बहता हुआ जल बहुत अधिक ठंडा स्वच्छ है। ठीक है, कितना शीतल कितना निर्मल। कितना शीतल यानी कि कितना स्वच्छ साफ, और कितना निर्मल यानी कि अधिक ठंडा है। हिमगिरी के हिम से निकल। ठीक है, हिमालय से बहकर आने वाला यह जल कितना ठंडा और कितना निर्मल है। ठीक है, अगली लाइन, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल। यह विमल दूध सा यानी कि यह दूध की तरह साफ, विमल मीन्स स्वच्छ या साफ, यह दूध की तरह साफ हिम का जल कर कर निनाद यानी कि निनाद मीन्स होता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि करता हुआ कल कल छल छल, कल कल की ध्वनि करता हुआ यह दूध सा स्वच्छ जल हिमालय पर्वत से निकल कर आता है। ठीक है, तन का चंचल मन का बहवल। ठीक है, इसमें बोला है तन का चंचल मन का बहवल, यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, तो इसका कवि का कहना है कि तन का चंचल मन का बहवल, यह शरीर की चंचलता और मन की लगन को प्रदर्शित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तन की चंचलता और मन की लगन की प्रदर्शिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह लघु सरिता का बहता जल यानी कि ऐसा है इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल। ठीक है बच्चों, अब हम अगला देखेंगे। ऊंचे शिखरों से उतर गिर गिरी की चट्टानों पर। ठीक है, इसमें कवि कहते हैं यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ों की चट्टानों पर गिरता है। ठीक है, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। ठीक है, दिन रात और जीवन पर्याप्त यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होते हुए पृथ्वी का हृदय धोता रहता है। ठीक है, ऊंचे शिखरों से उतर गिरी की चट्टानों पर कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। ठीक है, इसका मतलब है यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ों की चट्टानों पर गिरता रहता है। दिन रात और जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होते हुए भी पृथ्वी का हृदय धोता रहता है। इसका ये लिखा हुआ है ना, धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, तो इसका मतलब है यह जीवन पर्यंत जल कंकड़ पत्थर प्रवाहित होते हुए पृथ्वी का
तल यानी कि धोता वसुधा का अंत स्थल, यानी कि पृथ्वी का तल यानी कि हृदय धोता रहता है। ठीक है, यह लघु सरिता का बहता जल, ऐसा है इस छोटी नदी का बहता हुआ जल। ठीक है बच्चों, बेटा अगला देखेंगे हम। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वरी विमल, पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गया। ठीक है, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। ठीक है, इस जल को थोड़ा पीकर रास्ता चलने वाला पथिक यानी कि व्यक्ति या राहगी तृप्त हुआ। ठीक है, सुखी हुआ यानी कि तृप्त हुआ यानी कि सुखी हुआ। नित्य जल कर भी कितना शीतल, नित्य जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। छोटी नदी का बहता हुआ जल नित्य ताप सहकर भी अत्यंत शीतल है। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा हम। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल। ठीक है, भारत माता का जो धरातल है वह बहुत कोमल है। इसमें लिखा हुआ है कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल। ठीक है, जननी यानी कि भारत माता। ठीक है, भारत माता का धरातल, ठीक है, बहुत कोमल है। इसके आगे देखेंगे। जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। ठीक है, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला, इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। यानी कि भारत माता का जो धरातल है वह बहुत कोमल है, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है, इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। ठीक है, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युगांतर से लगातार प्रवाहित होता चला आ रहा है। ठीक है, क्या होता चला आ रहा है? लगातार प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह लघु सरिता का बहता जल, यह छोटी सरिता का प्रवाहित होने वाला जल ही है। ठीक है बेटा, हमने ये चारों जो लिखे हुए हैं इनका अर्थ समझा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इसका पूरा अभ्यास करेंगे। तब तक आप इसको एक बार अपने मन से पढ़िए। ठीक है, पूरा इसका अर्थ निकालिए, अर्थ समझिए, उसको लिखिए, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से बनने लगे। ठीक है, इसके जो लेखक हैं मैंने बताया हुआ है, गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली जी चंपारण बिहार में जन्मे। गोपाल सिंह नेपाली सन 1913-1963 को प्रकृति से बहुत प्रेम था इनको। ठीक है, इनकी रचनाओं में यह प्रकृति की प्रेम स्पष्ट झलकता है कि वह प्रकृति से कितना प्रेम करते थे। उमंग, पंछी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए।